ढूंढोगे ना आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी शेल्फ, वो भी सिर्फ कार्डबोर्ड के डिब्बे से। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इनफैक्ट मुझे भी पहले नहीं लगा था कि ये बनने के बाद इतनी सुंदर लगेगी, बट जो रिज़ल्ट आया ना मैं तो उससे कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। एंड हमने कोई बहुत ज़्यादा क्राफ्ट मटेरियल्स भी नहीं परचेज़ किए इसके लिए। जो चीज़ें आपके घर पे होती हैं, आप कबाड़ में ढूंढोगे ना आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। इवन इस शेल्फ में हम बहुत सारे फेक प्लांट्स रखेंगे, वो भी हम घर पे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे वो देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम मिनिएचर शेल्फ बना रहे हैं। अब शेल्फ तो बना लेंगे, बट शेल्फ में रखने के लिए हमें और भी तो चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो भी हम बनाएंगे। लाइक हम प्लांट्स बनाएंगे और वाज बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। तो अब सबसे पहले मेरे पास ये एक कार्ड था प्लास्टिक का, ये जो ताश नहीं खेले जाते हैं वो वाला था। तो ये प्लास्टिक का था। अब इसके अलावा कोई दूसरी प्लास्टिक शीट है आप वो ले सकते हो। जो फाइल्स के आगे जो एक प्लास्टिक की शीट होती है वो ले सकते हो। वो नहीं है तो आप ये जो दवाई के पैकेट्स होते हैं वो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो उसको मैंने इस तरह से लीव्स के शेप में कट कर लिया है और कट करने के बाद हल्का सा हम इसे ट्विस्ट कर देंगे और अब हम इसे पेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्रीन एक्रिलिक कलर का पेंट कर रही हूँ। आपके पास चॉक पेंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ना स्नेक प्लांट बनाना था तो बिल्कुल वैसा ही मैं इसका कलर कर रही हूँ। तो लाइट ग्रीन से मैं हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ बीच में, एंड इसको हम एक आउटलाइन दे देंगे लाइट ग्रीन कलर से। मतलब जैसे कि स्नेक प्लांट की लीफ होती है ना, वैसे ही हम इसको पेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ जो कि पानी पड़ने पे ख़राब ना हो। लाइक मैं पेपर वगैरह से कुछ भी लीफ वगैरह नहीं बनाना चाहती थी। अब ये एक क्रीम का जो ढक्कन होता है वो मैंने लिया और उससे हम एज अ प्लांटर यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी क्ले डाली और सारी जो लीव्स हमने बनाई थी वो एक एक करके हम क्ले में इंसर्ट कर देंगे। आपके पास क्ले नहीं है तो आप सीमेंट डाल सकते हो या वॉल पुट्टी डाल सकते हो, जो भी आपके पास है उसे आप यूज़ कर सकते हो। बस मिट्टी को भी हम ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे। नहीं, काफ़ी रियल लग रहा था। फाइनल लुक हम हर चीज़ का आपको बाद में दिखाएंगे। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड DIY की तरफ। तो मेरे पास ना ये एक डिब्बा है जिसमें मैं सारी पुरानी राखियाँ इकट्ठा करके रखती हूँ। तो एक तरह से मेरे लिए तो ये खजाना है। तो इसमें ना बहुत ढेर सारे मोती होते हैं जो राखियों में। उसमें से मैं एक बड़ा सा मोती ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया, तो एक मैंने ये बड़ा मोती लिया है। एंड उसके अलावा भी राखी में ही इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें निकलती हैं, मैंने वो ले ली। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि आपको वही मिलेगा जो मेरे पास है। आपके पास हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, डिफरेंट टाइप के मोती हों, या आप किसी दूसरी तरीके से भी वाज बना सकते हो। तो मुझे वाज बनाना था तो मैंने 3 छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से चिपकाया कि ये वाज जैसा बन जाए। अब इसमें फूल लगाना था, बट मेरे पास ये छोटे छोटे से थे तो फ्लावर्स, बट हमारे वास के अकॉर्डिंग वो और ज़्यादा बड़े थे, तो मुझे लगा कि मुझे वो भी खुद ही बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो स्पॉन्ज होता है जिससे मैं पेंटिंग करती हूँ, मैंने वही लिया और उससे ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो ये येलो कलर का था तो मैं इसका कलर नहीं चेंज कर रही हूँ और बिल्कुल एकदम ऐसे कट करना है कि बिल्कुल चूरा चूरा सा ये हो जाए। और ये जो प्लांट मेरे पास नकली वाला था उसमें से मैंने एक डंडी छोटी सी कट की और उसमें कुछ इस तरीके से फेविकॉल लगा के इसमें चिपका लिया। अब फूल को मैं हल्का हल्का सा ऑरेंज से शेड दे रही हूँ। फूल तो बना लिया, अब हमें पत्ती भी चाहिए थी। तो ये एक पुराना सा पत्ता निकला था, एक पुराने से मेरे पास फ्लावर्स थे फेक वाले, उसमें से निकले थे। तो मैंने उसी को कट करके छोटी छोटी लीव्स बना ली एंड इसमें चिपका दी। तो हमारे फेक फ्लावर्स रेडी हैं, फेक वास रेडी है, उसमें हम इस फूल को लगा देंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा था। अब अगेन हमें मोती चाहिए तो फिर से मैं एक राखी निकालूंगी अपनी पुरानी। तो देखो हम बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करके रखे रहते हैं और हम सोचते नहीं कि इसका क्या बनाएंगे, बट ऐसे करते करते ना जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे पास नए नए आइडियाज़ अपने आप आते हैं। तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके घर में हर चीज़ ऐसे कैसे पड़ी रहती है, हमारे घर पे तो नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो पड़ी रहती है, बट ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को इकट्ठे करती रहती हूँ एंड उसी में से मैं आइडियाज़ सोच लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास होती ही है। हम बहुत चीज़ें इकट्ठा करते हैं और फिर उसको कैसे यूज़ करना है बस उसका थोड़ा सा हमें आइडिया निकालना होता है। और हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि मैंने लैम्प शेड बनाने के लिए एक प्लास्टिक का मंजन का ढक्कन जो होता है वो यूज़ किया है। यानी क्यूट क्यूट DIYs बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रही थी, तो मैंने बहुत सारे बनाए इसलिए।
अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं एक वॉल क्लॉक। तो उसके लिए ना मैंने एक जो सैनिटाइज़र का पुराना डिब्बा था जो कि खाली हो चुका था, उसका ढक्कन मैंने कट कर लिया और उसे हम पेंट करेंगे। तो ये मेरे पास है ट्रांसफ़र शीट विच इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। एंड आज मैं जो भी कलर्स और क्राफ्ट मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ लाइक वार्निश और ये ट्रांसफ़र शीट, ये सारी मैंने इट्सी बिट्सी से लिए हैं। आपको भी कोई भी क्राफ्ट या DIY प्रोडक्ट खरीदना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करोगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो चेक करना मत भूलना। अब इसमें घड़ी की सुइयाँ ऑलरेडी प्रिंटेड थी, बट मुझे 3D लुक चाहिए था, इसलिए मैंने ये पिन्स ली और इसको कट करके यहाँ पे सुई की तरह लगा दिया। अब मुझे तो क्योंकि रियल में भी प्लांट से बहुत प्यार है और प्लांट से डेकोरेशन काफ़ी अच्छी भी होती है, तो एक प्लांट से तो काम चलेगा नहीं मेरा, तो मैंने सोचा एक और बना लेते हैं। तो पहले मेरा आइडिया था वो मैं बनाने वाली थी कुछ और, मतलब मैं हैंगिंग जो क्रीपर वाले प्लांटर होते हैं वो बनाना चाह रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए जुगाड़ किया, मेहनत की, बट वो बना नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये प्रोसेस शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपके पास कोई आइडिया हो क्रीपर वाला प्लांट बनाने का तो आप मेरे साथ बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो मेरे दिमाग में आइडिया रहेगा। तो मैंने ऐसे वायर से पहले सोचा कि मैं ऐसे क्रीपर्स को लटकाऊँगी, बट वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने अगेन ये एक नकली सा पत्तियाँ थी वो ली और इसमें लगा दी, बट ये रेड कलर की अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसे ग्रीन कलर से पेंट कर दी। तो अब हम बनाने वाले हैं एक वॉल मिरर। तो इसके लिए मैंने लिया है ये छोटू सा मिरर और इसको हम क्ले से कवर कर देंगे। कवर क्या मतलब जो इसकी साइड से बस हम वहाँ पे क्ले लगाएंगे एंड थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे और क्ले को ड्राई होने छोड़ देंगे। बट ये इतना सिंपल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो पहले तो हम इसे पेंट करेंगे। एंड मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी स्टिरर स्टिक्स, और ये आइसक्रीम स्टिक्स की तरह ही होती हैं बट उससे थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो इसके साइड्स मैंने कट कर लिए हैं और ऐसे छोटे छोटे साइड्स, इसके छोटे छोटे जो पीसेज हैं इसको मैं ना मिरर के चारों तरफ ऐसे लगा दूंगी। तो ये हमारा काफ़ी एस्थेटिक सा मिनी मिरर बनके रेडी है। इसकी लकड़ी को भी हम पेंट कर देंगे ब्राउन कलर से एंड लास्ट में हम इस पर वार्निश लगाएंगे। तो वार्निश मैंने लिया है लिटिल बर्डी का फ्रॉम इट्सी बिट्सी। एंड सारी चीज़ों पे आप वार्निश लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही छोटू सा फ्रेम। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक, इसको क्या बोलते हैं, सन बोर्ड। आपके पास सन बोर्ड नहीं है तो आप नॉर्मल जो फोम शीट होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने ना कट कर लिया है एक फ्रेम के शेप में। तो मुझे था कि जो मैं शेल्फ़ बना रही हूँ वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरी शेल्फ़ है, मतलब मानसी की शेल्फ़ है, तो मैं कुछ उसमें ऐसी चीज़ें रखना चाहती थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेम बना रही हूँ जिसमें मैं हैंड पेंटेड एक पेंटिंग लगाऊंगी, खुद से पेंट की हुई छोटी सी पेंटिंग, क्योंकि हमारी शेल्फ़ है तो देख के पता चलना चाहिए ना कि हमारी ही शेल्फ़ है, तो कुछ ना कुछ तो कस्टमाइजेशन हम करेंगे ही। तो क्योंकि मेरा काम है पेंटिंग करना, DIYs बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें ऑलरेडी कोई प्रिंटेड चीज़ नहीं लगाऊंगी, खुद से छोटी सी पेंटिंग एक पेंट करूँगी और वो इसमें लगाऊँगी। तो इतनी छोटू सी जगह पे मुझे समझ में जो आया वो मैंने पेंट कर दिया एंड फ्रेम के साथ हम इसको चिपका देंगे। एंड इस पे भी वार्निश लगाना मत भूलना। अब ये फ्रेम अपने आप तो खड़ा नहीं होगा, तो इसमें हमें पीछे स्टैंड भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अगेन सन बोर्ड के 2 पीसेस लिए छोटे छोटे और वो पीछे लगा दिए। तो अभी मैं सोच रही थी कि एक मैंने फ्रेम बना लिया, बट फिर भी एक फ्रेम से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी ऐसा करना पड़ेगा कि लगनी चाहिए कि हमारी शेल्फ़ है। तो मैं ना यहाँ पे एक वो बना रही हूँ। वो तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे आप समझ गए होगे कि वो का क्या मतलब है। तो वो का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक पेन स्टैंड बना रही हूँ, मतलब मैं इसमें ढेर सारे कलर्स रखूँगी। तो पहले तो हम स्टैंड बनाएंगे, मतलब होल्डर बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्विलिंग स्ट्रिप्स ली हैं पतली वाली, और उसको मैंने 3 स्ट्रिप्स को ऐसे गोल गोल करके एक के ऊपर एक चिपका दिया है। अब एक साइड से हमें इसे बंद करना है, तो नीचे मैं अगेन ये प्लास्टिक वाला जो कार्ड था वो लगा रही हूँ। आप कोई भी प्लास्टिक शीट लगा सकते हो। इसके ऊपर भी वार्निश का कोट अप्लाई करना मत भूलना। अब हमें बनाने हैं इसके अंदर कलर्स जो हम रखेंगे इसके अंदर।
तो वो मैं कहाँ से लाती, तो मेरे पास ना ये पेपर पिन्स जो होती है ना, ये मैंने ले ली एंड इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे ये जो स्टिक्स टाइप की हैं, इसको देख के लग रहा था कि जैसे ये छोटे छोटे कलर्स हैं, स्केच पेन्स हैं या छोटी कलर पेंसिल्स हैं, वैसा लग रहा था। तो हमने इसको पेन स्टैंड में लगा दिया एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियल भी लग रहा था। फाइनल लुक मैं सारी चीज़ों का आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो अब एक और चीज़ हम बनाएंगे। तो ये मैंने ना काफ़ी टाइम पहले रेज़िन घोल के इसको मोल्ड में डाला था, तो ये तब से रखा हुआ था एंड मुझे पता था कि बने रखे रहेंगे तो मेरे कहीं ना कहीं यूज़ आएंगे, और आज इसका एक काम मुझे आ भी गया। तो जो ये एम वाला है, इसको मैं पेंट कर लूँगी येलो कलर से एंड इसे भी हम अपनी शेल्फ पे रखेंगे। तो अब कुछ दिन पहले ना मैंने आईफोन लिया था एंड इतना महंगा यार आईफोन लिया है, तो उसका डिब्बा तो मैं फेंक नहीं सकती। इस डिब्बे से भी हम सारे पैसे वसूल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो डिब्बा है, इसी का हम यूज़ करके शेल्फ बनाएंगे एंड इसका ये जो पूरा पार्ट है, इसे हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। बस इसमें ना साइड साइड में कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ था, कुछ चीज़ें बनी हुई थी, तो उसे हम हाइड कर देंगे वाइट कलर को पेंट करके। एंड अब इसको थोड़ा सा हम शेल्फ जैसा बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा इसमें टेक्सचर देंगे। तो ये मेरे पास स्टेंसिल था विच इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, ये मैं यूज़ करूँगी एंड साइड में मैं ऐसे ब्रेक वाला पैटर्न बना दूँगी। वैसे ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही पेंट करके छोड़ दीजिए, कोई पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा मज़ा जो है वो तो शेल्फ के अंदर आएगा। बाहर से भी आप चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर पेस्ट यूज़ किया है, जो कि अगेन इट्सी बिट्सी से है एंड इसको मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई किया तो आराम से ब्रिक वाला पैटर्न बन गया। अब इसके ऊपर भी सबसे पहले तो हम वार्निश अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। जहाँ जहाँ भी मैं भूल गई हूँ वहाँ भी आपको नहीं भूलना है। मतलब कहीं कहीं पे मैंने दिखाया नहीं है कि मैंने वार्निश अप्लाई की है, बट मैंने हर जगह पे हर चीज़ पे वार्निश अप्लाई की है। एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि इतने सारे DIY बने थे। अब जो शेल्फ है बीच वाली, उसको बनाने के लिए भी आप चाहे तो जो मोबाइल का डिब्बा है उसी से कार्डबोर्ड कट करके लगा सकते हो, बट मेरे पास क्योंकि ये सन बोर्ड था, इसको कट करना इजी होता है, तो मैंने ये लगा दिया। बाकी ये सन बोर्ड भी मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है, तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हो। तो फाइनली अब हमारी सारी चीज़ें बनके रेडी हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ों को इसमें रख के देखने के लिए कि फाइनली ये कैसा लगेगा। एंड रखने के बाद यार ये इतना रियल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये मिनिएचर शेल्फ है। नीचे मेरे पास एक छोटू सा शंख था, वो भी रख दिया एंड लिटरली ये मेरे हाथ में आ रहा है, इतनी छोटी सी शेल्फ बनके रेडी हुई है। तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। बताना आपको ये कैसा लगा। एंड लिटरली मुझे इसको बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके घर पे हो, उससे मिलती जुलती थोड़ी अलग थोड़ी डिफरेंट चीज़ें अगर आपके पास हैं तो उससे भी आप ये बना सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो यार कर दो। एंड शॉर्ट वीडियोज़ तो मैं लाती ही रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं।